नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का भ्रष्टाचार छिपाने का प्रयास, रास्ते पर सभी ओर भ्रष्टाचार की दरारें, मरम्मत करेंगे कहां। जिला आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले व्यवसायियों से जब्त किए गए 250 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर। बुल्ढाना अब बनेगा आयुर्वेदिक हब, किसानों का 9 बड़ी दवाइयों कंपनियों से अनुबंध, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव की बड़ी घोषणा। एसटी का एनसीएमसी कार्ड निकालने के लिए वरिष्ठ नागरिक व महिलाएं परेशान, एनसीएमसी कार्ड के लिए घंटे तक करना पड़ रहा बुजुर्गों को इंतजार। अमरावती शहर की सफाई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पहली आम सभा में विरोधी आक्रामक, सफाई का ठेका लेने वाली सभी निजी कंपनियों पर कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से चल रही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में मुख्यमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र किसका, यह सवाल अब निर्माण हो रहा है। 22 फरवरी को सिटी न्यूज सुपरफास्ट तथा आरआरसी न्यूज पर खबर प्रसारित होने के बाद इस रास्ते पर मरम्मत शुरू की गई है, लेकिन वह काफी नहीं है। यहां फिर से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता निर्माण करने की मांग हो रही है। सड़क को बने 6 महीने हो गए हैं और सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोई जानबूझकर इस मामले में मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस सड़क के भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं और उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और सड़क की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने पूछा है कि जब तक यह सड़क दोबारा नहीं बन जाती तब तक संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इस सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं और अगर इस खराब सड़क की वजह से उनका हादसा होता है या किसी की जान जाती है तो किस पर केस चलेगा, यह सवाल अब उठने लगा है। सिटी न्यूज सुपरफास्ट में 22 फरवरी को खबर छपने के बाद इस सड़क का काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन यह काम से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पूरी सड़क का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी संस्था को नियुक्त करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, यह भी पूछा जा रहा है कि जब पहली बार देखा गया है कि सड़क के काम में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल और लूट इस मामले में सामने आई है, तो ग्रामीण विकास विभाग इस पर कुछ क्यों नहीं कर रहा है। जिलाधिकारी वर्षा मीना को आम लोगों के पैसे और टैक्स से बनी खराब सड़क का निरीक्षण करने की जरूरत है। राज्य का ग्रामीण विकास विभाग अकोला में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जरूरत बता रहा है। करीब 21 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माण इस सड़क की जांच की जरूरत है। आरआरसी न्यूज ने अकोला जिले में कई होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यवसायों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की जो खबर चलाई थी, यह देख जिलाधिकारी ने तुरंत घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके तहत आज अकोला शहर में आपूर्ति विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई के चलते घरेलू गैस का उपयोग करने वाले व्यवसायी तथा उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराने वाले गैस एजेंसी धारकों में एक ही खलबली मच गई है। आपूर्ति विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में शहर के अलग अलग होटलों, रेस्टोरेंट तथा चाय नाश्तों की दुकानों और अन्य जगहों से अलग अलग कंपनियों के 250 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों में एक ही हड़कंप मच गया है। अकोला शहर में बड़े प्रमाण में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। शहर में लगभग सभी होटल वाले बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर नागरिकों को गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तथा संबंधित विभाग की इस ओर अनदेखी हो रही है। इस आशय की खबर आरआरसी न्यूज पर प्रसारित की गई थी। इस खबर की दखल लेते हुए आज जिलाधिकारी के आदेश पर अकोला में एक बड़ा कार्रवाई अभियान शुरू किया गया। इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी तथा आपूर्ति अधिकारी के मार्गदर्शन में 5 स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए थे। इन 5 स्क्वाड ने एक साथ शहर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई शुरू की थी।
अकोला जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, बस स्थानक, रेलवे स्टेशन परिसर, खड़की, उमरी, पुराना शहर, डाबकी रोड, वाशरूम बाईपास, हरिहरपेट, मार्केट एरिया, सिंधी कैंप और अन्य दूसरी जगहों पर छापा मारकर 250 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। आपूर्ति विभाग ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में 5 लाख का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में जिलाधिकारी वर्षा मीना, जिला आपूर्ति अधिकारी रविंद्र एन्नावार, बार्शी टकली के निरीक्षण अधिकारी आनंद गुप्ता, अकोला आपूर्ति रामेश्वर भोपाले, निरीक्षण अधिकारी विश्वजीत लिंगायत, विनीत ताले, अंजलि घरडे आदि कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल थे। इस कार्रवाई को लेकर आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। आज अकोला जिल्ह्यामध्ये जे घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडर संदर्भात ज्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी मोहीम स्वरूपामध्ये आज आपण घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वापराच्या अवैध वापराबाबत मोहीम आखली होती आणि जवळपास जिल्ह्यातील 20 ते 25 कर्मचारी यामध्ये हिरिरीने सहभागी झालेले आहेत आणि जवळपास 200 ते 250 सिलेंडर या ठिकाणी आपण जप्त करून आणलेले आहेत। तर माझं सर्व व्यावसायिकांना असं आव्हान आहे की घरगुती वापराचा जो गॅस आहे तो फक्त डॉमेस्टिक यूजसाठी आहे, त्यासाठी कमर्शियल जे सिलेंडर्स आहेत ते आपण वापरावे। यापुढे ही मोहीम अशीच चालू राहील, तर कृपा करून आपण या मोहिमेचे घटक बनू नका आणि व्यावसायिक वापराचा जो गॅस सिलेंडर आहे त्याचा वापर सुरू करा। इस कार्रवाई के कारण जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करने वाले व्यवसायियों में जहां हड़कंप मच गया है, वहीं इन व्यवसायियों को जो घरेलू गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराते हैं उन गैस एजेंसियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले में किसान अब पारंपरिक फसलें उगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे आयुर्वेदिक औषधीय पौधों की खेती की ओर रुख करेगा। देश की 9 जानी मानी आयुर्वेदिक दवा कंपनियों ने इन पौधों के उत्पादन के लिए जिले के किसानों के साथ अनुबंध करार किया है और इससे जिले के कृषि क्षेत्र में बड़ी क्रांति आएगी। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने शेगांव में यह ऐलान किया। शेगांव में आयोजित 4 दिन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेले का आज शनिवार को भव्य समापन हुआ। इस मेलावा का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया था। मेलावा के आखिरी दिन किसानों के लिए एक खास सेशन रखा गया। इसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को औषधीय पौधों की खेती की तकनीक और इसके आर्थिक फायदे बताए। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को जागतिक पहचान दिलाई है। अब इसका फायदा सीधे किसानों के घर तक पहुंच रहा है। 9 बड़ी कंपनियों के बीच हुए इस एग्रीमेंट से जिले की इकोनॉमी को नई दिशा मिलेगी। मेलावा के आखिरी दिन भी मरीजों की सेवाओं का सिलसिला जारी रहा। आखिरी सेशन में हजारों मरीजों की जांच की गई। केंद्रीय मंत्री ने जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त चश्मे बांटे, जिन्हें देखने में दिक्कत थी। 4 दिनों में लाखों नागरिकों ने इस स्वास्थ्य मेलावा का फायदा उठाया है, जिससे यह बुल्ढाना जिले के इतिहास का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा पर्व बन गया है। बुल्ढाना जिले के किसानों का भविष्य अब बदलने वाला है। हमने न सिर्फ औषधीय पौधे लगाने के लिए बल्कि उनसे लगातार होने वाले आय के लिए भी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। यह जिला अब राज्य के आयुर्वेदिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने की। मेडिसिनल प्लॅन बोर्ड दिल्लीचे आपलं जे आहे राष्ट्रीय, त्यांचे डायरेक्टर, त्यांचे सर्व तज्ञ मंडळी, आपल्या पंजाबराव कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ मंडळी यांना या ठिकाणी निमंत्रित केलं शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी। आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये ही औषधी उपयुक्त अशी लागवड आपल्या शेतीमध्ये करावी, जेणेकरून आपल्याला 2 पैसे जास्त मिळतील। त्या लागवडीचं तंत्रज्ञान आपण दिलं आणि ते दिलं नाही तर त्याला पुढे विक्री करायची, कुठे आपल्याला जास्त भाव मिळतात त्याचीही माहिती शेतकऱ्याला दिली। आणि मला सांगायला आनंद होतो की त्या दिवशी 9 कंपन्यांनी, 9 औषध निर्मात्या कंपन्यांनी आपल्या जिल्ह्यातल्या 9 शेतकरी कंपन्यांसोबत करार सुद्धा केले की तुम्ही हे उत्पादित करा, आम्ही या भावामध्ये इथून आपलं हे सगळं शेतामध्ये पिकवलेलं मेडिसिनलचं रॉ मटेरियल आम्ही विकत घेऊ का आम्ही घेऊन जाऊ। तोही एक आपण प्रयोग केला की शेतकऱ्याला आपल्या मंत्रालयाशी कसं जोडता येईल। काल विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम झाले,
आणि तो मागच्या बाजूचा जो टेंट आहे त्याच्यामध्ये दररोज 14 ते 15 आपल्या या आयुषमधली तज्ज्ञ मंडळी आलेल्या विद्यार्थ्यांना, नवीन डॉक्टर्सना मार्गदर्शन करत होती की आपण कसे उपचार करायचे, आपण याच्या माध्यमातून काय करू शकतो, लोकांचं स्वास्थ्य कसं आपण चांगलं ठेवू शकतो. तर असे अनेक त्या ठिकाणी व्याख्यानं सुद्धा पार पडली. अब महामंडल की बसों में यात्रा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक तथा महिलाओं को एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य किया गया है. अगर एनसीएमसी कार्ड होगा तो ही वरिष्ठ नागरिक तथा महिलाओं को बस यात्रा में सहूलियत मिलेगी. इसके चलते एनसीएमसी कार्ड निकालने के लिए बुजुर्ग नागरिक तथा महिलाएं सुबह से ही कामकाज छोड़कर कार्ड निकालने के लिए काउंटर के सामने भीड़ कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर संबंधित कर्मचारी देरी से आने के कारण यह नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. एसटी यात्रा में छूट पाने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी कार्ड जरूरी कर दिया गया है. महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को बिना एनसीएमसी कार्ड के एसटी यात्रा में छूट नहीं मिलेगी. नए तथा पुराने बस स्टैंड पर एनसीएमसी कार्ड बांटे जा रहे हैं. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्ड बांटे जा रहे हैं. शनिवार सुबह से ही नए तथा पुराने बस स्टैंड पर कार्ड के लिए लंबी कतारें लग रही हैं. सभी बुजुर्ग तथा महिला नागरिक सुबह 6 बजे से ही यहां आकर काउंटर खुलने का इंतजार करते हैं. यह वरिष्ठ नागरिक तथा महिलाओं के लिए किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है. कड़ी धूप में 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यह सभी एनसीएमसी कार्ड के लिए इंतजार करते हैं, जबकि दूसरी ओर संबंधित कर्मचारी सुबह 11 बजे के बाद ही कार्यालय में आते हैं, जिसके चलते नागरिकों को यह कार्ड निकालने के लिए घंटों तक भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ता है, जिसे लेकर इन वरिष्ठ नागरिक तथा महिलाओं में नाराजगी व्यक्त हो रही है. एसटी प्रशासन द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान देते हुए वरिष्ठ नागरिकों को हो रही असुविधा को दूर करने की मांग हो रही है. आधार कार्ड है ना, हाँ, इसके वास्ते ज्येष्ठ नागरिक को होना बोलती है. ज्येष्ठ वाले कब से आए आप? 7 बजे से, ये 6:30 बजे से है. शनि क्या कल हमारा नंबर लगा था 2 बजे. कल नंबर लगा था और मोबाइल के अंदर वो OTP नहीं आया तो फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि आज सवेरे 6 बजे आ गया. कार्ड बांटने का काम 6 महीने तक चलेगा, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि नए कार्ड के बिना छूट नहीं मिलेगी, लाभार्थी एनसीएमसी कार्ड पाने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं. डिपो व्यवस्थापक को इस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बुजुर्ग नागरिक तथा महिलाओं को बस स्टैंड पर घंटों इंतजार न करना पड़े. एनसीएमसी कार्ड बांटे तो जा रहे हैं, लेकिन यह कब से जरूरी होगा, इसकी डेडलाइन साफ नहीं है. इसलिए अभी के लिए यात्री पुराने तरीके से यात्रा कर सकते हैं, फिर भी लाभार्थी तुरंत एनसीएमसी कार्ड बनवा ले. डिपो मैनेजर सुभाष भिवटे ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 6 महीने तक चलेगी, इसलिए जल्दबाजी न करें. ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक, महिला 50% स्मार्ट कार्ड आहे, ती प्रक्रिया सद्यस्थितीत चालू आहे. सदर प्रक्रिया अंदाजे 6 महिनेपर्यंत चालू राहील, तरी याचा सर्व प्रवाशांनी लाभ घ्यावा. अमरावती महापालिका में प्रशासक राज्य के दौरान सफाई काम में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप लगाते हुए महापालिका की पहले ही आम सभा में शहर की सफाई करने वाले सभी निजी कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई. विरोधियों की इस मांग को सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी जमकर समर्थन किया. अमरावती शहर में पिछले 4 वर्षों से प्रशासक काल में मनपा के तत्कालीन आयुक्त व प्रशासक डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा झोनवार ठेका पद्धति को अमल में लाने के बाद शहर के लगभग सभी प्रभागों में कचरा व गंदगी की समस्या गंभीर बनती गई. हालांकि मनपा के चुनाव में ही शहर में जगह जगह अस्वच्छता, कचरे के ढेर, चौकअप हुई नालियों का मुद्दा छाया रहा. इस कारण मनपा की पहली आम सभा में सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों ने जगह जगह कचरे के ढेर लगने के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी व मनपा प्रशासन को घेरने का प्रयास किया. आखिरकार महापौर श्रीचंद तेजवानी ने इस मुद्दे पर विशेष सभा बुलाने की घोषणा सभागृह में की गई थी. आज शनिवार को मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह में कचरे के मुद्दे पर विशेष सभा बुलाई गई थी. इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल को घेरने की विपक्ष ने तैयारी पहले ही कर रखी थी. आज जैसे ही सभा शुरू हुई, विरोधी सदस्यों ने अमरावती में छाए गंदगी के मुद्दे पर सत्ताधारियों को घेरना शुरू कर दिया.
जिसमें कुछ सत्ताधारियों ने भी विपक्ष का साथ दिया। पूर्व आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने झोनवार ठेके के करारनामे में मनुष्य बल की शर्त नहीं रखी थी। इसका फायदा लेते हुए ठेकेदारों ने ज्यादा सफाई कर्मी रिकॉर्ड पर दिखाकर कम स्वच्छता कर्मचारियों से काम चलाया। सफाई काम में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए जिन निजी कंपनियों ने सफाई के ठेके लिए थे उन सभी कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग इस सभा में की गई। इसमें से कुछ संस्था ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी उन्हें काम दिए गए सफाई कार्य में भ्रष्टाचार होने के कारण अमरावती वासियों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। यह देखते हुए इन सभी निजी कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए शहर की सफाई पर ध्यान देने की मांग विरोधी पार्टी के सभी सदस्यों ने की। विशेष बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने भी विरोधियों की इस मांग का समर्थन किया। संत नगरी शेगांव में आज श्री खाटू श्याम परिवार की ओर से फागुन उत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया गया। इस उत्सव में भक्ति में भजन संध्या तथा महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। शेगांव के खाटू श्याम परिवार की ओर से कमेटी की ओर से फाल्गुन एकादशी के अवसर पर फाल्गुनी महोत्सव का आयोजन किया गया था। सुबह खाटू श्याम बाबा की अभिषेक पूजा व अखंड ज्योति की शुरुआत हुई। इसके बाद शहर में श्याम जी की निशान यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात श्याम बाबा का श्रृंगार, आरती, ज्योति दर्शन व प्रसाद का वितरण किया गया। दोपहर श्याम जी के अखंड ज्योति पाठ व संगीतमय पारायण हुआ। शाम को महाआरती तथा भजन मंडल द्वारा श्याम जी के भजन प्रस्तुत किए गए। आरती और नामस्मरण ने परिसर को भक्तिमय बना दिया। शनिवार को 56 भोग दर्शन तथा आरती कर भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद के कुरणगढ़ गांव में रमाई घरकुल योजना में सरपंच और उनके रिश्तेदारों पर नियमों को तोड़कर अपने फायदे के लिए घर मंजूर करवाने का गंभीर आरोप है। ग्राम सभा में इस मुद्दे पर जमकर मारपीट हुई और इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। बुल्ढाना जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जिसमें कुरणगढ़ गांव में ग्राम सभा की बैठक के दौरान सरपंच और उनके परिवार वालों ने एक नागरिक किशोर नारायण भारसाकले की पिटाई कर दी। ग्राम सभा में गांव में विकास के कामों, फंड के खर्च और घरकुल योजना को लेकर सवाल पूछे गए थे। सवाल पूछे जाने से गुस्साए सरपंच भरत बाबूराव आठवले, उनके पिता बाबूराव मरी आठवले और अन्य दूसरों ने स्थानीय नागरिक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। 26 जनवरी को ग्राम सभा नहीं हुई थी। यह ग्राम सभा गुट विकास अधिकारी जलगांव जामोद को बार बार शिकायत देने के बाद हुई, लेकिन सभी गांव वालों ने गांव के फंड का हिसाब देने की मांग की, जिससे गुस्साए सरपंच व उसके परिवार ने शिकायतकर्ता के मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से ग्राम सभा में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बना। इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगर ग्राम सभा जैसे लोकतांत्रिक मंच पर नागरिकों पर हमला हो रहा है तो आम लोग न्याय कहां से मांगे, यह संतप्त सवाल उठ रहा है। अमरावती शहर में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 45,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पेट्रोलिंग के दौरान अमरावती के क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली कि सोनू पठान नामक व्यक्ति नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन परिसर के गुलिस्तान नगर में एक सार्वजनिक जगह पर 52 पत्तों का जुआ चला रहा है। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल जाकर पंचों के समक्ष कार्रवाई की। पुलिस ने इस कार्रवाई में यास्मीन नगर के शेख जुनेद, शेख नासिर, मोहसिन खान, हबीब खान, काशिफ फयाजुद्दीन उर्फ बाबा एजाजुद्दीन, आजम खान, अजीज खान, गुलिस्तान नगर के मोहम्मद रजीक, मोहम्मद कासम, सोनू खान, अहमद खान, लालखड़ी इलाके के रिजवान खान, रहीम खान, रहमत नगर के शेख सोहेल, परवेज, अब्दुल हाफिज को गिरफ्तार किया। सभी 8 आरोपी ताज के 52 पत्तों से जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने उनके पास से 45,000 रुपए का कीमती सामान जब्त किया। सभी 8 आरोपियों पर जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मुस्लिम भाइयों का सबसे पवित्र रमजान का महीना शुरू होते ही हर जगह उत्साह का माहौल है। रमजान का महीना आते ही सबको शीरखुरमा याद आता है, लेकिन शीरखुरमा को और पौष्टिक बनाने के लिए जरूरी सूखा मेवा इस साल महंगा हुआ है। रमजान के महीने में पूरे 1 महीने रोजा रखा जाता है। रोजे के लिए शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए रोजे में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई है। दिवाली के बाद से ड्राई फ्रूट्स के दाम स्थिर थे।
लेकिन रमजान के रोजे की वजह से शहर में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई है और ड्राई फ्रूट्स के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। फिर भी ड्राई फ्रूट बेचने वालों का कहना है कि ड्राई फ्रूट्स को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। शहर के बाजार में अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। आजकल गर्मी के दिनों की वजह से खजूर की डिमांड बढ़ गई है। खजूर ठंडा होता है और शरीर में खून बढ़ाता है। खजूर रोजाना खाया जाता है। रमजान शुरू होने को 10 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सूखे मेवों की मांग बढ़ रही है। इस साल सूखा नारियल को छोड़कर ज्यादातर तरह के सूखे मेवे के दाम स्थिर है। फिलहाल नया नारियल का सीजन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आवक कम है, इसलिए सूखे नारियल दाम बढ़े हैं। रमजान के रोजे के लिए जरूरी खजूर, काजू, बादाम, चारोली, पिस्ता, अंजीर, अखरोट, केसर, सूखा नारियल आदि की खास मांग है। अकोला शहर में बादाम ईरान, इराक, ऑस्ट्रेलिया से, जबकि काजू भारत और अफ्रीका से आता है। खजूर सऊदी अरब और अफगानिस्तान से, पिस्ता ईरान से और नारियल भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से आता है। फिलहाल शहर में ड्राई फ्रूट्स के दाम प्रति किलो इस तरह है। खजूर 70 रुपए से 230 रुपए प्रति किलो, नारियल 220 रुपए से 330 रुपए, बादाम 680 रुपए से 1200 रुपए, काजू और अंजीर 900 रुपए से 1200 रुपए प्रति किलो, चारोली 800 रुपए से 1200 रुपए और पिस्ता 1900 से 2600 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। हालांकि ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन रमजान का महीना होने की वजह से लोग शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदकर रमजान का महीना उत्साह के साथ मना रहे हैं। परिवहन महामंडल की शेगांव से अकोला आ रही बस अचानक बीच रास्ते में बंद पड़ने के कारण लग्जरी बस स्थानक परिसर के पुल पर यातायात ठप होने के कारण नागरिकों को नाहक परेशानी का सामना करना पड़ा। लग्जरी बस स्थानक से लेकर वाशिम बाईपास तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। शेगांव से अकोला आने वाली महामंडल की बस आज शनिवार दोपहर लग्जरी बस स्टैंड के समीपस्थ पुल पर अचानक बंद पड़ गई, जिसके चलते इस रास्ते का ट्रैफिक करीब आधे घंटे तक ठप पड़ गया था। एक एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम से बाहर निकालने के लिए किसी तरह रास्ता बनाना पड़ा। यह बस शेगांव से अकोला आ रही थी और वह अचानक पुल पर बंद पड़ गई। एसटी महामंडल की बसें कब और कहां बंद पड़ेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहा है। शेगांव अकोला बस के सड़क पर रुकने से यात्रियों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ी। ड्राइवर व कंडक्टर बस को वहीं छोड़कर डिपो चले गए। तब तक यात्री दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे। लग्जरी बस स्थानक के पुल से मानव शोरूम तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। अकोला शहर और उसके आसपास हर दिन कम से कम एक बस बंद हो जाती है। यात्री पूछ रहे हैं कि क्या एसटी महामंडल इसे सुधारने के लिए इस पर ध्यान देगा या नहीं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का भ्रष्टाचार छिपाने का प्रयास, रास्ते पर सभी और भ्रष्टाचार की दरारें, मरम्मत करेंगे कहां। जिला आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले व्यवसायियों से जब्त किए गए 250 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर। बुल्ढाना अब बनेगा आयुर्वेदिक हब, किसानों का 9 बड़ी दवाइयों कंपनियों से अनुबंध, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव की बड़ी घोषणा। एसटी का एनसीएमसी कार्ड निकालने के लिए वरिष्ठ नागरिक व महिलाएं परेशान। एनसीएमसी कार्ड के लिए घंटे तक करना पड़ रहा बुजुर्गों को इंतजार। अमरावती शहर की सफाई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पहली आम सभा में विरोधी आक्रामक, सफाई का ठेका लेने वाली सभी निजी कंपनियों पर कार्रवाई की मांग। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।